दोस्तों, आज की कहानी है भाभी पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। इस बार दीपावली को लेकर पारुल काफी उत्साहित थी। उसके दोनों बच्चे कॉलेज से छुट्टियां में घर आए थे। सुबह से वह दीपावली की तैयारियों में व्यवस्थित, बच्चों के शौक में कोई कमी न रह जाए इस बार का वह पूरा ध्यान रख रही थी। कितने दिनों से पारुल अपने पति के साथ मिलकर सामानों की सूची तैयार कर रही थी। फल, मिठाइयाँ, पटाखे, सजावट के सामान सब कुछ बच्चों की पसंद को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। बच्चे भी घर आकर बहुत खुश थे। पारुल अपनी मेड कंजरी को सुबह से साफ सफाई को लेकर कितनी सारी हिदायतें दे चुकी थी। पता है ना अंकु, इस बार दीपावली पर रंगोली बनाएगी तो फर्श की सफाई जरा अच्छे से करना। जी दीदी कहकर कंजरी ने पारुल की बातों का समर्थन किया। पारुल ने अपने पति विवाह को आवाज लगाई, अरे भाई, बेटे के पसंद का पेंट लाए ना आप, कौन कौन से रंगों से सही है जरा खुद से पूछ लेते तो उसे अच्छा लगता। हाँ बाबा, बेटी से पूछ कर ही पैंट लाया, विवेक ने परेशान होते कहा। सुबह से कितनी बार बाजार दौड़ा चुका हूँ, अब बस भी करो। भाग्यवान उनका बेटा अंकित पापा को परेशान होते देख बोला, बाकी जो भी सामान रह गया होगा वो मैं ला दूंगा माँ, आप लोग परेशान मत। अरे नहीं बेटा, सारा सामान रह गया, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, पारुल ने हंसते हुए कहा। अंकु भी कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, अरे माँ, नाक परेशान रो रही हो तुम, जितना सामान घर में उसी में आराम से हम सब मस्ती करेंगे। कितने दिनों के बाद हम सब दिवाली पर एक साथ हैं हम बेटा। एक सुकून भरी मुस्कान पारुल के चेहरे पर फैल गई। कंजरी भी मुस्कुराते हुए पारुल के पास आकर खड़ी होगी। उसे देखकर पारुल की भौहें तन गई। अब क्या है, वो गुस्से में बड़बड़ाई हुए उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अंकु भागकर अपनी माँ के पास पहुंची। क्या हुआ माँ, ऐसे उठकर क्यों चली आई? कंजरी, आंटी को बुरा लगेगा, एक बार उनसे पूछ लो क्या उन्हें चाहिए। अरे लगते हैं तो लगे, कल ही तो उसके बच्चों के लिए पटाखे, मिठाई और अलग से उसे बोनस के पैसे भी दे चुके। पता नहीं उसे क्या सही, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या मांगने बैठे। तभी कंजरी भी पीछे पीछे उनके पास पहुंच गई। दीदी, काम खत्म हो गवा, घर जा रही तो सो सली जग एक बच्चे के आशीर्वाद दिए तो सली। अरे ये लोग आज वापस तो नहीं जा रहे ना जो तुम्हें आशीर्वाद देने की सली मसीह, पारुल ने सिरते हुए कहा। न दीदी, आज दीपावली ऐसी वजह से सोच ली कि बाबू लोग के आशीर्वाद देकर अपना घर चले जाए। अरे तो दे दो ना, इसमें मुझसे क्या पूछना किया, पारुल ने कंजरी से कहा। दीदी कहती हुई कंजरी मुस्कुराती हुई पारुल के बच्चों की ओर बढ़ चली। बेटा, हमारे ओर से पटाखे और मिठाई के वास्ते, कहती हुई कंजरी ने एक मुड़ा सा नोट अंकु को पकड़ा और उसके भाई अंकित के पास जाकर उसे भी एक नोट जबरदस्ती थमा दिया। ये आंटी, रहने दीजिए ना, अंकु और अंकित ने परेशान होते हुए कंजरी से कहा। नहीं बाबू, रख लो, हम ये मर आशीर्वाद बा। फिर पारुल के पास जाकर कहने लगी, अब अरे जाती नहीं दीदी, लइकन के साथ मिल के अच्छे से दिवाली मनाइए। हाँ, तुम भी जल्दी से अपने घर जाओ, पारुल ने जल्दबाजी में कंजरी से कहा। इतने में पारुल के दोनों बच्चे उसके पास जाकर कहने लगे, माँ, कंजरी आंटी ने में 500 के नोट अलग अलग दिए। क्या? पारुल का मुंह खुला रह गया। वह हड़बड़ा कर कंजरी को पीछे से आवाज लगाने लगी। कहा, भाई दीदी, कौनो काम बाका? कंजरी ने पारुल के पास आकर पूछा। वो तुमने मेरे बच्चों को इतने सारे पैसे क्यों दिए? लेकिन खातिर हम सनी है दीदी, गरीब और कार का सकते हैं। कंजरी ने भाव विभोर होकर कहा। सनिया के लिए पैसे देने की जरूरत थी कंजरी? जरूरत न कहियो दीदी, हम हमारा आशीर्वादी बच्चों के वास्ते, आखिर हम भी तो लइकन की आंटी हुई, हमारा भी तो कुछ फर्ज है। कितनी मुश्किल से हम लइकन इस बार दिवाली पर घर आए हैं तो ये सौभाग्य मिलता है ना। आंखें तो बच्चों को देखने के वास्ते तरस गई थी। कंजरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद काफी है, इनके लिए पैसे तुम रख लो, दीपावली है, घर में काम आएंगे। दीपावली है ऐसी वास्ते दी, अब ने कृपया मना मत करो दीदी। कब से बाबू लोग भी ऐसे सेंच कर रखी थी। कंजरी हाथ जोड़े पारुल के सामने खड़ी थी। पारुल कंजरी के निश्चय प्यार को ठुकरा नहीं पाई, वह निःशब्द थी। वो झटपट खड़ी रही। पारुल के दीपावली का जो सब बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था।
कंजरी ने उसके बच्चों के ऊपर जो स्नेह की बारिश की थी, उसके आगे पारुल खुद को बौना महसूस कर रही थी। उसके घर से महज 2,000 रुपये प्रति माह पगार कंजरी को मिलते थे। आज खुशी खुशी 10,000 रुपये उसके बच्चों पर न्यौछावर कर गई। वह पारुल की आंखों में प्रस्ताव के आंसू थे। उसने तो कभी कंजरी और उसके बच्चों को स्नेह भरे डोर से बांधे नहीं। वह तो उसकी मेहनत की कमाई को एहसास समझकर आज तक नहीं देती थी। दोस्तों, आज दिखावे की दुनिया में कैद होकर हम रिश्तों की अहमियत भूलने लगे। पैसे से हम प्यार को तोलने लगे। इसी कारण से सच्चे रिश्ते हम तोड़ देते। प्यार अनमोल होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता। हमारा दिल बड़ा